जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा होती है, क्योंकि जिन देव शास्त्र गुरु के माध्यम से निज चैतन्य स्वरूप को जाना था, वह चैतन्य स्वरूप उन इंद्रियों के परमाणुओं के निमित्त बिना
आंख के निमित्त के बिना, कान के निमित्त के बिना, कि जिन आंखों ने शास्त्रों को पढ़ा था, जिन कानों ने प्रवचनों को सुना था, उन इंद्रियों के परमाणुओं का अवलंबन लिए बिना, उन इंद्रियों के परमाणुओं की किंचित भी गुलामी किए बिना, जब ज्ञान ज्ञान में ढल गया, समा गया, और न वाणी पर ध्यान गया, न शब्द पर ध्यान गया, और उसी समय सच्चे देव शास्त्र गुरु की यथार्थ भक्ति हुई। स्वयं की भगवत्ता का स्वीकार ही देव शास्त्र गुरु की यथार्थ भक्ति है। निज परमात्मा का विनय ही सच्चे देव शास्त्र गुरु का विनय है। निज आत्मा की ओर दृष्टि करना, यही वितरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति पूर्व में किए गए दर्शन का यथार्थ फल है। मगर ये ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होने से पहले शिष्य को क्या करना चाहिए? बात असली यह है, क्योंकि अनुभूति के बाद में क्या होता है, ये सुनने की, ये जानने की इतनी अधिक जरूरत नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति होने के बाद तो शिष्य स्वयं ही गुरु हो जाता है, मरीज स्वयं ही वैद्य हो जाता है। फिर उस वैद्य को किसी और वैद्य से जानने की जरूरत नहीं है कि ये औषधि के लिए मैं क्या करूं। मुक्ति के मार्ग पर यात्रा प्रारंभ होते ही किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता। इसलिए कुछ पूछना नहीं पड़ता क्योंकि अनुभूति होते ही, मार्ग पहचान में आते ही यह पहचान होती है कि यह तो अकर्ता का मार्ग है। जहां कुछ करना नहीं है तो फिर मैं किसी के सामने जाकर के पूछूं क्या कि इस मार्ग पर यात्रा कैसे हो। जो भी हम सुनते हैं कि गणधर देवों ने तीर्थंकर परमात्मा के सामने फिर ये क्यों पूछा था, जबकि वे तो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते थे। उन्हें फिर दूसरे से पूछने की जरूरत क्या थी? उन्हें फिर समूह शरण में बैठने की जरूरत भी क्या थी? गणधर देव समूह शरण में विराजमान हैं। इसलिए नहीं कि वे मोक्ष का मार्ग नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं कि वे मार्ग पर यात्रा करने के लिए आगे क्या करना वे नहीं जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उदय के पड़ोस में विराजमान हैं। इसलिए क्योंकि वे उदय के साथ में किंचित भी छेड़खानी नहीं करते हैं। और समूह शरण में बैठने वाला वह परमात्मा नहीं है, वह गणधर परमात्मा नहीं है, वह समूह शरण में प्रश्न पूछने वाला, शंका करने वाला वह उदय है। क्योंकि उस भूमिका में उस प्रकार की शंका के विकल्प उठते हैं, वह भी अशुभ भावों से बचने के लिए, नई जानकारी इकट्ठी करने के लिए नहीं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि गणधर देव तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुन करके अंतर मुहूर्त के भीतर तो द्वादशांग की रचना कर देते हैं। और जिनवाणी में द्वादशांग के अतिरिक्त है क्या? तो सब कुछ तो जान लिया है। फिर गणधर देवों को समूह शरण में बैठने की जरूरत क्या है? यही कि उस भूमिका में अभी परिपूर्णता पाई नहीं है, और इसलिए इस प्रकार के विकल्प होते हैं, उसके पड़ोस में वे रहते हैं। हे ज्ञान दीपक, गणधर देव तो पूर्वकृत कर्म के उदय को उदय जान करके उसके पड़ोस में रहते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा भी उदय की धारा को ज्ञान की धारा से बिल्कुल ही न्यारी देखते हैं, और सहज ही संभाव में, सहज ही स्वभाव में टिके रहते हैं। मगर बात इस शिष्य की है जिस शिष्य को अभी अनुभूति नहीं हुई है। उस शिष्य को जब शंका हो और गुरु के सामने पूछे, और गुरु से जब उसे उत्तर प्राप्त हो, तो उस उत्तर को वह कैसे सुने, उस उत्तर का असली फल क्या है? तो सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात यह है
कि जब भी कोई सुपात्र शिष्य गुरु के पास में जाकर के प्रश्न पूछता है और जब उस प्रश्न का उत्तर मिलता है तो उस उत्तर को गहराई में जाकर के सुने। और जब मैं कहता हूं कि गहराई में जाकर के सुने तो उसका अर्थ है कि हृदय से सुने, बुद्धि से न सुने, क्योंकि गहराई का अर्थ हृदय है। तुम और गहराई में जाओ, इसका अर्थ कि तुम बुद्धि को तिलांजलि दो। इसका अर्थ कि तुम हृदय से जितना तुम गुरु की पुकार को सुनते जाओगे उतने निशंक होते जाओगे। यदि बुद्धि से तुम गुरु की पुकार को सुनोगे तो शंका का अंत न होगा, शंका में से शंका पैदा होती जाएगी। मगर हृदय से सुना है तो कनेक्शन फेल होगा। हृदय से सुना है तो उन्होंने जो कहा उसको तुम अपने पर घटित करोगे। उनकी वाणी और तुम्हारा अनुभव, उसके साथ में मिलन करोगे और वह जो मिलन होगा उस मिलन में ही तुम्हारा स्वरूप के साथ में भी मिलन होता जाएगा। क्योंकि गुरु जिस तरह से कहता है वह तुम्हारे हृदय तक पहुंचे उसलिए ही कहता है। इसलिए क्योंकि हृदय तक पहुंची हुई बात है वही भव भवांतर तक साथ में रहती है। और यह सब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बुद्धि तक पहुंचती है उसका कोई ठिकाना नहीं है। हम सब शिकायत करते हैं न बुढ़ापे में कि अब हमें याद नहीं रहता। बुढ़ापे में याद नहीं रहता। जवानी में पढ़े हुए शास्त्र बुढ़ापे में भूल गए, मगर जवानी में पैदा किया गया जो बच्चा है उसके प्रति जो प्रेम है वो बुढ़ापा आने पर भी गया नहीं। बात यह है कि दिमाग में जो इकट्ठा हुआ है वह तो बुढ़ापा छीन लेता है, मगर जो हृदय में पड़ा है वो बुढ़ापा छीन नहीं सकता। इसलिए बात हृदय की है। और बुद्धि की बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इस भव की वृद्धावस्था में तो याददाश्त कम हो जाती है। सुबह का शाम को याद नहीं रहता, थोड़ी देर पहले क्या खाना खाया था वह याद नहीं रहता। और ये तो एक भव की बात है, यहां से मर कर के अगले भव में जन्म हो तो कुछ भी याद नहीं है। ये बुद्धि में इकट्ठा हुआ था। इसलिए ये ज्ञान दीपक तेरी नोटबुक भी इधर रह जाएगी। जिस नोटबुक में तू नोट्स बनाता है वे भी इधर रह जाएंगे। और अधिक से अधिक यदि तू नोट में न लिखेगा तो खोपड़ी में लिखेगा, वह खोपड़ी भी इधर ही रहेगी। इसलिए तुझसे कहता हूं हृदय से सुन, क्योंकि हृदय की जो बात है वह भव भव तक रहती है। हृदय की जो बात है वह भव भवांतर तक रहती है। और यहां तक कि जो हृदय से सुना हुआ है उसका कनेक्शन ऐसा जुड़ जाता है कि सहज ही कोई एक निमित्त ऐसा मिल जाए और कनेक्शन फेल हो जाए। जो नारकी में नारकी जीवों को सम्यक दर्शन प्रकट होता है वो ऐसे ही तो होता है भगवान। और नारकी को जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है वहां बुद्धि की खुजलाहट नहीं है, वहां कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। सातवें नरक में कोई देव नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई गुरु नहीं है। फिर भी सातवें नरक में नारकी जो सम्यक दर्शन पाता है वह पूर्व में जो सुना था, वह सुना हुआ था, वह हृदय से सुना था हृदय से, मगर फिर भी विकृतियां थी। वो विकृतियां छूटी नहीं थी। अभी ऑपरेशन शुरू हो उससे पहले ही मृत्यु हो गई थी। और इस वजह से नरक में पैदा तो हो गए, मगर अधूरा जो है वह पूरा हुए बिना रहता नहीं। देह छूट गया है, संस्कार नहीं छूट गए। दिमाग छूट गया है, हृदय से सुनी हुई वह पुकार अंतर में समा गई है, वह वहां उदय में आती है। आज जो कृपालु देव का शिष्य कृपालु देव के प्रति जो अहोभाव व्यक्त करता है, ऐसा अहोभाव व्यक्त करता है 5 शंका का समाधान सुनने के बाद में। अनुभूति के लिए सब कुछ करने को मैं तैयार हूं। अनुभूति के लिए अब ये देह
अब ये वाणी, अब ये काया, अब ये जीवन, अब ये जीवन में प्राप्त हुए ये संयोग, ये सब कुछ लुटाने को तैयार हूं। और लुटाने को तैयार हूं माने बेचने की बात नहीं है। लुटाने को तैयार हूं क्योंकि मैंने जो आपकी पुकार को सुना है, 5 शंका और उन शंकाओं का समाधान जो मैंने सुना, वो सुनते सुनते अंदर में इतना अहोभाव आया, ये सुनते सुनते इतना भाव, इतना अहोभाव आया है कि कनेक्शन फील हुआ है। जैसे ही मैंने ये सुना, आत्मा है, ये आत्मा मैं हूं, मैं अरूपी हूं, मैं तलवार और म्यान की तरह, मैं इस देह से अत्यंत न्यारा तत्व हूं। जैसे जैसे ये सुनता गया कि रूपी पदार्थ से न्यारा ये अरूपी है और अरूपी तत्व ये दिखाई नहीं देता, तो और जिज्ञासा हुई कि कैसा होगा ये अरूपी तत्व, जिस स्वरूप को समझे बिना मैंने अनंत दुख भोगा है और 5 शंका का समाधान पाया। और अब मोक्ष का उपाय यदि मैं न समझूं तो फिर लाभ क्या है। 95 में कल जिस गाथा पर हमने सत्संग किया था, उसमें जो शिष्य का भाव था, वह भाव नास्तिक के रूप में था। 5 शंका का समाधान मिलने के बाद में यदि छठी शंका का समाधान नहीं मिलता है, तो 5 को सुना, उससे लाभ क्या हुआ। आज शिष्य कहता है कि 5 शंका का समाधान सुनने के बाद में यदि छठी शंका का समाधान मुझे मिल गया, उसे मैंने समझ लिया, तो मैं अपना सद्भाग्य समझता हूं। और सद्भाग्य शब्द का उपयोग करके जो भाव बताता है, उस भाव को पहले मैं शब्द को पढ़ता हूं, क्योंकि शब्द को पढ़ूंगा तो उदय उदय का भाव समझ में आएगा। शिष्य का जो अहोभाव है उसे देखो। छियानवे वी गाथा है आज। पाचे उत्तर थी थયું समाधान सर्वांग, समझू मोक्ष उपाय तो उदय उदय सद्भाग्य। मुझे 5 उत्तर के माध्यम से पूर्ण रूप से समाधान हुआ है। यदि मैं मोक्ष के उपाय को समझ लूं, तो मेरे सद्भाग्य का उदय होगा, उदय होगा। 5 शंका का समाधान सर्वांग हुआ। सर्वांग का अर्थ अलग अलग अपेक्षाओं से मैंने जाना, क्योंकि प्रत्येक शंका में शिष्य ने जिस दृष्टि से प्रश्न पूछा था, कृपालु देव ने उसका उत्तर तो दिया, मगर उस उत्तर में अपेक्षा के साथ में पर्टिकुलर लॉजिकल व्यू पॉइंट, इस दृष्टिकोण से ऐसा है, इस दृष्टिकोण से ऐसा है। आत्मा है, स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। ये दोनों बात सच है। स्याद अस्ति है, स्याद नास्ति है। आत्मा है भी और आत्मा नहीं भी है।
આત્મા સ્વપણે છે અને પરપણે નથી, એવી જે દ્રષ્ટિ એ જ અનેકાંત દ્રષ્ટિ છે. आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है, द्रव्य स्वभाव से नित्य है और पर्याय से पलटता है. आत्मा कर्म का कर्ता और भोक्ता है. कर्ता और भोक्ता है. यदि वृत्ति बाहर में जाती है तो वृत्ति भीतर में गई तो अकर्ता और अभोक्ता है. मोक्ष है, ये मोक्ष का भी स्वीकार किया. यदि पुरुषार्थ करे तो मोक्ष है, नहीं तो फिर चार गति का चक्र है. इस तरह से सदगुरु ने शिष्य की शंका का सर्वांग रूप से समाधान किया है. हे परम कृपालु देव, ये समाधान तो मैंने जाना, अब ये मार्ग की बात है. अब जो डुबकी डुबकी लगते लगते जो रह जाती है, तत्व विचार करता हूं और वहां पुरानी वृत्तियां उपयोग को क्यों पकड़ लेती है. क्या ये वृत्तियां बलवान है या फिर मेरा पुरुषार्थ बलवान है. यदि वृत्तियां मुझे खींच लेती है तो फिर मैं वृत्तियों की पूजा करूं, क्योंकि वृत्तियां अधिक बलवान हो गई. हे परम कृपालु देव, मैं अंतर में लीन क्यों नहीं हो पा रहा हूं, और यह लीन होने का उपाय क्या. हे परम कृपालु देव, आपके वचनों को सुनकर के थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला अभी दिखाई देता है. ऐसा लगता है कि हाँ, बात तो सच है, मगर फिर भी तत्व विचार की वह जो धारा है वह लंबी क्यों नहीं चलती. थोड़ी देर के लिए ये विचार चलता है, फिर चित्त में न जाने और कैसे कैसे विकल्प शुरू होते हैं. तत्व विचार में निरंतर वह धारा क्यों नहीं रहती. या फिर हे परम कृपालु देव, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि सदनिमित्त में रहता हूं तो शुभ भाव रहते हैं, और सदनिमित्त से हटता हूं तो चित्त कहां कहां भटकता है. यदि पुरुषार्थ बलवान है तो मैं कहां अटक रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है. एकांत में जाता हूं तो चैतन्य की मस्ती में रहता हूं, मगर भीड़ में आता हूं तो वह मस्ती छूट जाती है. हे परम कृपालु देव, मैं कहां अटकता हूं. ये बात मैं आपसे इसलिए पूछता हूं क्योंकि आप भीड़ में रह करके भी एकांत में रहे हैं, इसलिए आपसे ही मुझे यह समाधान प्राप्त होगा. हे परम कृपालु देव, पंचम काल की बात सुन करके अब ये दिमाग मानने को तैयार नहीं हो रहा है कि इस काल में भी वह स्व संवेदन, प्रत्यक्ष अनुभूति और प्रचुर स्व संवेदन, प्रत्यक्ष आनंद, ऐसा भोग वह हो सकता है. ये कली काल कली काल कली काल सुन करके हीनता आ गई, हीनता का अनुभव होता है. हे परम कृपालु देव, ऐसे इस हीन काल में भी आपने मुझे त्रिकाल 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 चैतन्य स्वरूप बताया, महिमा ज्ञायक की बताई. आप मुझे मोक्ष का उपाय बताओ, और ये यदि मैं समझ जाऊं तो उदय उदय सद्भाग्य. शिष्य ने 2 बार उदय उदय शब्द का उपयोग किया है. बस वो 2 बार जो उदय उदय शब्द का उपयोग किया है, उसमें ही शिष्य का सर्वस्व समर्पण है. ये जो शब्द है उदय उदय सद्भाग्य, सर्वस्व समर्पण है. मेरा सब कुछ प्राप्त हो गया. हे ज्ञान दीपक, उदय उदय सद्भाग्य. हम पुण्य के उदय में अपने को धन्य मानते हैं, पाप के उदय में अपने को दुखी मानते हैं. शिष्य कहता है, मैं धन्य तब हूं जब ये स्वरूप को समझूं. अपन उदय में सुख मानते हैं, और शिष्य कहता है अब ये उदय का अभाव हो. ये कि मोक्ष का उपाय क्या है. मोक्ष का मार्ग है मिथ्यात्व से मुक्ति. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या मिथ्यात्व से मुक्ति. ये मिथ्यात्व से मुक्ति हो तो बस ये उदय का अभाव हो गया.
क्या होता है? सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब होता क्या है कि मिथ्यात्व जो उदय में आता था उस उदय का अभाव हो गया, उसका उपशम हो गया ना, मिथ्यात्व का उपशम हो गया, औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ ना, तब उदय में नहीं आ रहा। आज तक ये माना था कि कर्म के उदय में सुख है, पुण्य के उदय में सुख है, अघाती के उदय में सुख माना था, मगर जब सुख प्रकट हुआ तो अघाती की तरह पड़ा रहा, मगर घाती में जो मोह का उदय चल रहा था उस उदय का अभाव हो गया, और उस उदय के अभाव में भी सुख नहीं मानता, क्योंकि जब वह उपयोग आत्मा में समा गया, ध्यान जब स्वयं ही अपने ध्यान के विकल्प को छोड़ चुका है, इतना जब ध्यान एकाग्र हुआ तब कर्म का उदय का तो पता ही नहीं। कर्म दब गए, कर्म से कोई बातचीत नहीं हुई, उपयोग अंतर में टलते ही, उपयोग न्यायक में समाते ही, कोई चर्चा नहीं, कोई विकल्प नहीं और कोई प्रकार की चेष्टा नहीं, उपयोग अंतर में गया और परिणमित हुआ, द्रव्य में ऐसा परिणमित हुआ कि मिथ्यात्व दब गया, उसके बीच में कोई विरोध नहीं हुआ, कोई प्रयोजन ही नहीं था, स्वभाव प्रकट होता गया और विभाव दबता गया। ये बात ऐसी ही है जैसे एक कांच के गिलास में पानी भरा है और उस पानी में 100 रजकण है। उस कांच के गिलास में जब हमने फटकरी डाली तो फटकरी डालते ही वो जो रजकण है वो रजकण नीचे बैठने लगे, फटकरी पानी में घुलती मिलती जाती है, पिघलती जाती है और वो पानी मई हो जाती है। जैसे वो फिटकरी पानी मई हो जाती है और वो कचरा भी नीचे 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 बैठने लगता है। वो फिटकरी उस कचरे की दुश्मन नहीं है, वो उससे लड़ाई लड़ने नहीं गई थी, वो तो उसके स्वभाव के अनुरूप परिणमित हो रही है, वह तो पानी में घुल मिल रही है और पानी में जो कचरा है वो दबता जाता है। उपयोग भगवान आत्मा में ऐसे समाता है और पर पदार्थों के प्रति जो मोह का भाव था यह देह की पकड़ छूटती जाती है। पहले तुझे ये देह का भारी भारी ये बोझ लगता था कि तू परमाणु को पकड़ करके है, यहाँ पर तूने पकड़ा है, ये देह को पकड़ा है ऐसा लगता था, अब तूने देह को पकड़ा नहीं, उसी पर ही मुझे आप परमात्माओं से ये कहना है कि सिद्ध से कि सिद्ध है वो सिद्धत्व के अपने स्वभाव में डटा रहा, और यह परमाणु ऐसे ही जहां जहां नीचे 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 उसको गिरते गए और वह वहीं पर ही फासला बन गया। उस फासले का नाम है सिद्ध परमात्मा और सिद्ध शिला। सिद्ध शिला वही है कि सिद्ध परमात्मा से बहुत नीचे, दूर, अस्पर्शी और बोलने की भाषा कि सिद्ध शिला पर सिद्ध परमात्मा विराजमान है, सिर्फ औपचारिक भाषा है, सिर्फ बोलने की भाषा है, सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान है। उन्हें सिद्ध शिला से कुछ नहीं लेना, परमाणु से लेना देना होता तो समोसरण में बैठे थे क्या गलत था, मगर उन्हें परमाणु से नहीं लेना देना, वो तो बोलने की बात है सिद्ध शिला। हे ज्ञान दीपक, आज अष्टमी का दिन है, अष्टम प्रागभार, ऐसा जो मोक्ष, ऐसी जो सिद्ध शिला कि जहां पर विराजमान होना है, उसके लिए ही मैंने आज तुम्हें निमंत्रण दिया है। आज रात्रि में तुम्हारा देह सिद्ध शिला की तरह तुम्हारी पथारी में, तुम्हारे बेड में, तुम्हारे पलंग में ऐसे ही पड़ा होगा और तुम स्वयं को सिद्ध स्वरूप देखोगे। मुर्दा पड़ा रहा बेड के ऊपर। आज तुम्हारा देह यदि सिद्ध शिला न बन जाए तो कहना, आज तुम्हारा देह सिद्ध शिला और सिद्ध परमात्मा पूर्णानंद ज्ञान और देह में आया ही नहीं। यू फील द कनेक्शन, यू फील इट, यू फील इट।
यही ध्यान है। आज रात्रि ध्यान प्रयोग में 10 बजे मैंने आप परमात्माओं के लिए ये जो भेद 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 के लिए ये प्रयोग तैयार किया है, आपको कहने के लिए, आपको बताने के लिए। ये अभी से ही ये बात तुमसे कह देता हूं कि पूरे परमाणु, हे ज्ञान दीपक, पूरे के पूरे परमाणु सिद्ध शिला का आकार बन जाए, एक चंद्रमा की तरह। अष्टमी का चांद, ऐसे ही ये अष्टमी का चांद, ये अष्टमी के चांद के दिन ये देह ही अष्टमी के चांद की तरह सिद्ध शिला बन जाए। सिद्ध शिला है ना अष्टमी का चांद का आकार। ऐसे ही ये आज अष्टमी के दिन ये देह ही इस रूप में ये तो ऊपर उठा है। और ऊपर उठने का अर्थ की तो उस शीतल स्वभाव में है, और तो इस शीतल स्वभाव से कुछ भी दूर जाता हुआ नहीं देखता। स्वभाव के अंतर में आने का भाव ये है, पर्टिकुलर एटम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो तुझसे कह रहा हूं वो स्वभाव की बात कह रहा हूं। स्वभाव, स्वभाव, उस स्वभाव की बात कर रहा हूं। उसका भाव समझ। पानी है, कांच के गिलास में है, 100 रजकण अंदर में घुले मिले हुए हैं। जैसे ही तूने फटकरी डाली और उसमें से जो परमाणु थे ना, वो परमाणु थोड़े नीचे नीचे चले गए। किसके नीचे गए? ये पानी के नीचे तल पर आ गए। ऊपर का पानी और नीचे रजकण, ऊपर पानी नीचे रजकण। वो पानी के परमाणु को ऊपर देख, रजकण के परमाणु को नीचे देख, तुझे लगेगा कि रजकण नीचे चले गए। परमाणु को देख तो परमाणु ऊपर पानी भरा हुआ है, उस पानी से ये रजकण नीचे चले गए। मगर बात परमाणु की नहीं है, बात स्वभाव की है कि जिस समय उसमें फटकरी नहीं डाली थी और उस समय जो 100 परमाणु उसमें घुले मिले हुए थे, उस समय उन 100 परमाणुओं ने, उन 100 परमाणुओं ने पानी को गर्म कितना किया था। जब वो तल में जाकर के बैठ गए हैं तब भी पानी ठंडा है, और जब वे घुले मिले हुए थे तब भी पानी ठंडा है। वह बात परमाणुओं की नहीं हुई, वह बात पानी के स्वभाव की हुई। पानी के परमाणुओं को देखेगा तो कुछ परमाणु ऐसे जो रजकण के वो नीचे चले गए, ऊपर का पानी ऊपर रह गया। मगर वो ऊपर का पानी ऐसा भाव ही नहीं आता जब शीतल स्वभाव की बात करें, क्योंकि शीतल स्वभाव को देखा तो उन परमाणुओं ने आग का काम नहीं किया था ने, उन परमाणुओं ने पानी को गर्म नहीं किया था ने, उन परमाणुओं के तल पर जाकर के बैठने से पानी में कोई शीतलता नहीं प्रकट नहीं हुई ने। तो ये सच है कि रजकण नीचे बैठ गए हैं, मगर पानी के शीतल स्वभाव को उसके ऊपर कौन सा उपकार करके गए। और इसी इटर्निटी को तुझे देखना है। तो इस नित्य चैतन्य स्वभाव को देख कि जिसमें कर्म भी कुछ भी नहीं करता। शिष्य कहता है ये स्वरूप मैं अनुभव से समझना चाहता हूं। समझू ये जो पहली गाथा और 96वीं गाथा। पहली गाथा में जो कहा था, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा विना, और यहां पर भी वही बात कह रहे हैं। ये शिष्य कह रहा है। शिष्य कहता है कि यदि मैं इस स्वरूप को समझू, समझू मोक्ष उपाय, तो उदय उदय सद्भाग्य। और ये तो बोलने की भाषा है। कोई भी शिष्य आज तक अपने भावों को कहीं नहीं पाया है। ये बोलने की भाषा है। चौराहे पर बहुत लंबे काल से मैं भटक रहा हूं। 4 रास्ते हैं,
निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा रास्ता सच्चा है। गर्मी के दिन है, दोपहर का समय है, पानी की बूंद भी नहीं है, मगर पहुंचना है। मगर किस रास्ते से जाऊं और पहुंचूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उस समय कोई व्यक्ति मिले तो जो उम्मीद कैसे होती है कि इस व्यक्ति से सच्चा रास्ता प्राप्त हो, जानने को मिले, उस व्यक्ति के प्रति दूर से कोई आता हुआ दिखाई दे, ऐसे ही समझो। यू फील इट। ये रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में जहां पानी की एक बूंद नहीं दिखाई दे रही थी, जहां सूखी रेत और गर्मी के दिन थे, और जहां चारों ओर देखने पर कहीं से पता नहीं चलता कि कहां जाओ, वहां एक ऐसा अनजान फरिश्ता आ गया, ऐसा कोई मुसाफिर आ गया, और मौन भाषा में जो समझा जाए तुम्हें इशारा करके, सिर्फ इशारा करके। ये जो आत्म सिद्धि शास्त्र है, वह शास्त्र नहीं है, वह इशारा है। और समझदार के लिए इशारा काफी है। हे ज्ञान दीपक, शिष्य की बात वही समझ सकता है जो शिष्य होने को तैयार हुआ हो। कृपालु देव जिस तरह से ये शिष्य का वर्णन करते हैं, समझो मोक्ष उपाय तो उदय उदय सद्भाग्य। मैं मार्ग को जानना चाहता हूं। सब कुछ है, मगर विधि का पता नहीं। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? साधन है, साध्य है, साधक है, मगर विधि का पता नहीं है कि ये अभेद कैसे होते हैं। सब कुछ है। गुरुदेव कहते थे ना, हलवा बनाना है, आटा भी है, शक्कर भी है, गुड़ भी है, घी भी है, सब कुछ है, मगर समझ में नहीं आए तो क्या काम का। पहले ही आटे के अंदर पानी डाल दे और फिर उस आटे को गर्म करे, और बहुत गर्म करने के बाद फिर उसमें गुड़ डाले और अंत में थोड़ा घी डाल दे, तो हलवा बन गया। ये विधि नहीं है। विधि ये है कि आटे को पहले घी के साथ में उसे सेके। शुरुआत यहां से करें, पानी पहले न डाले। तो सामग्री सब कुछ है, मगर किस विधि से बनाना वह मैं नहीं जानता। शिष्य कहता है मैं नहीं जानता कि उपाय क्या है। आपने मुझे कहा कि आत्मा है, आपने कहा वह नित्य है, मगर नित्य का अनुभव कैसे हो? कर्ता और भोक्ता बनकर के बैठा हूं, मगर अकर्तापन दिखाई कैसे दे? परिणाम में कार्य होता है, और जहां कार्य होता है उस कार्य का कर्ता होता है। और जिस सत्ता में कार्य नहीं है तो वहां कर्ता कहां होगा? ये मैं सुनता हूं, मगर वो जो कार्य नहीं होता, वहां कर्ता भी नहीं होता। ऐसी जो सत्ता है, इस सत्ता के आश्रय से मोक्ष का उपाय मिलता है, मगर इस सत्ता का आश्रय में कैसे लूं? मैं ये समझना चाहता हूं, उपाय क्या है? जैसे बीमार पड़े और उस समय जो भाव आता है, कैंसर की बीमारी हो गई, तो कहीं से रिश्तेदारों से, परिवारजनों से, कहीं ना कहीं से रुपये इकट्ठे करके ऑपरेशन कराते हैं। कैसे भी करके बस बच जाओ, मरना नहीं है, जिंदगी मेरी खत्म न हो जाए। जिंदगी होगी कल कमा करके वापस लौटा देंगे, मगर पहले बचाओ। वहां पर कैसा लगता है कि सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार है। पहले ये करो। कल कहा था ना, जाति दिखाई नहीं देती, रास्ते पर ही अकस्मात हो जाए तो ये विचार नहीं आता। रास्ते पर बिल्कुल ही घायल होकर के पड़ा हो और कोई आदमी उसे उठाने के लिए आए, बिल्कुल घायल हो गया, हड्डियां चकनाचूर हो गई, और उस समय कोई व्यक्ति उसे उठाने आए, तो पहले ये पूछेगा कि तुम्हारी जाति कौन है,
खबरदार, मुझे छूने से पहले तुम्हारी जाति बता दो। तो वहां जिंदगी की जो चाह है, वहां कैसे सब कुछ अनदेखा कर दिया। शिष्य कहता है कि मैं उस मोक्ष के उपाय की खोज में हूं, और मैं आनंदित इसलिए हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम अभी तैयार हो रहे हो। अब ये कच्चे घड़े पक्के हो रहे हैं। अब तुम आग पर तपना तुम्हारा शुरू हुआ है। अब शुरुआत हुई है। इस वजह से आज तो रात्रि में सत्संग होगा। मैंने कल आपसे कहा था ना, कल या आज ही कहा था कि पहला सत्संग जो होगा उसमें 1,000 लोग देख लेंगे। उसके बाद मैं दूसरा सत्संग रखूंगा। आज हो गए। कल दोपहर में जागा का दूसरा सेशन रखूंगा 1:24 पर। तुम चाहो या न चाहो, अब नहीं पूछूंगा। 1,000 लोगों ने देखा, इसका मतलब तुम्हें सुनना है। यदि नहीं सुनना होता तो सुनते ही नहीं। और हर बार यह नियम रहेगा। कल दोपहर में 1:24 पर वह सेशन होगा। तुम तैयार हो रहे हो, तुम तपने को तैयार हो। इस सप्ताह में ज्यादातर ऐसे ज्ञान दीपकों से मिलना हुआ है, जिन ज्ञान दीपकों में से ज्यादातर ज्ञान दीपकों की शंका, एक ही शंका थी, उमराला आना है, उसके लिए क्या करें। कितने दिन आए, परमिशन मिले तो ही आए या बिना परमिशन के भी आए। साहस है, लड़ करके झगड़ करके कैसे भी करके आ जाएंगे। एक बार खाली आप आदेश दो, आने को तैयार। वो जिस तरह से ये ज्ञान दीपक बात करते हैं, उस तरह से ऐसा लगता है कि अब थोड़ा साहस तो आया है। मैंने किसी को भी नहीं कहा झगड़ करके आ जाओ। मैंने सभी को यही कहा, मत लड़ना, मत झगड़ना। घर पर बैठ करके अभी सुनने का मौका मिलता है। कल जाकर के ऐसा ना हो कि घर में सुनने के काबिल भी न रहो। विवाद करके मत करना, ये मार्ग में तो बिल्कुल मत करना। शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता, कोई बात नहीं, मत करना। इसलिए उमराला के पर्युषण का अभी विचार भी कर रहा था कि लाइव सेशन रखना या नहीं रखना। मैंने सोचा एक बार आपसे सभी से पूछ लूंगा। नहीं रखना चाहिए, नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि रखने से प्रमाद हो जाता है। इसलिए जूम पर, यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं रखना। बाद में सुन लेना, रिकॉर्डिंग कर लेंगे, क्योंकि तुम प्रमादी हो जाओगे। क्या लगता है तुम? एक बार ऑडियंस पोल रख लेंगे। जिनकी इच्छा है लाइव रखना, जिनकी इच्छा है लाइव नहीं रखना, ग्रुप में भेज देंगे मैसेज, तुम सिलेक्ट कर लेना। और जिसका जवाब जो आएगा, ज्यादा जो जवाब आएगा, उससे उल्टा काम मैं करूंगा। अब तुम्हें जो जवाब देना हो वो देना। तब तुम्हें अकर्तापने का भी बोध होगा कि इस जगत में हमारा कुछ नहीं चलता। इस निमित्त से बोध होगा। मगर बात असली ये थी कि साहस तुम्हारे भीतर अब आ रहा है। तुम तैयार हो रहे हो। और इसी वजह से कल भी सत्संग रखने का भाव आया, आज रात्रि में भी भाव आया। कल का दिन भी खास दिन है। अष्टमी चतुर्दशी एक दिन में, दो दो तिथि एक दिन में आ रही है। कल अष्टमी भी है और चतुर्दशी भी है। ऐसा साल में एक ही बार होता है, अष्टमी और चतुर्दशी दोनों एक साथ में। क्योंकि कल 14 तारीख भी है और 8वां महीना भी है, तो 14/8 का दिन है ना। चतुर्दशी भी है और अष्टमी भी है। ये साल में एक ही बार ये आता है। इसलिए एक्स्ट्रा सेशन भी लेंगे। शिष्य कहता है कि साहस अब आया है, और पाए बिना तो ये देह छोड़ना ही नहीं है। कृपालु देव जैसे गुरु मिले और हम सब एक साथ में मिले, तो कैसे कोई यहां से ऐसे ही जा सकता है।
इस देह को सिद्धशिला देखे बिना, ज्ञान में सिद्धशिला को झलकता हुआ देखे, और ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार किए बिना इस देह का बिखरना कैसे हो सकता है? ये परमाणु, ये परमाणु, उनकी जो अपॉइंटमेंट है, उनका जो कहीं जाना है, उंगली के परमाणु को जाना है कहीं और, अंगूठे के परमाणुओं को जाना है कहीं और। तुम विचार करो भगवान, इस देह के अनंत परमाणुओं को जाना है कहीं और इन अनंत परमाणु, यू गो डीपर डीपर डीपर, अंदर जा, अंदर जा। इस देह के अनंत परमाणुओं को जाना है अलग अलग। उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स है, उनका कहां कहां उनका मिलन है, उनकी मुलाकात है, ये इन परमाणुओं का फिक्स है। आंख के परमाणु वे कहते हैं हमें जाना है कहीं पूरब में, दिखाई दे रहा है वह पेड़, उस पेड़ के ऊपर जाकर के हमें चिपक जाना है राख होकर के। तो फिर ये बाल के परमाणु ये कहते हैं कि हमें यहां पर जो सामने रेत दिख रही है, उस रेत के ऊपर जाकर के चिपकना है। और ये हड्डियां ये कहती है कि हमें जाना है वहां बंगाल तक, उस गंगा के रास्ते, उस बंगाल तक जाना है, वहां हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है। ऐसे ही इस देह के अनंत परमाणुओं का ऐसा और उस समय तुझे ये परमाणुओं का बिखरना, मगर एक वादा तूने गुरु से किया कि इस परमाणुओं का, अनंत अनंत परमाणुओं का जो अपॉइंटमेंट है, उनका जो बिखर करके कहीं कहीं जाना लिखा है, उससे पहले मैं सिद्ध स्वरूप होकर अपने को उस रूप में देखकर इस ज्ञान में, इस गेट टुगेदर को मात्र प्रतिबिंबित होता हुआ देख लूं। ऐसा स्वरूप है। पार्टी चल रही है, किट्टी पार्टी चल रही है, और उस किट्टी पार्टी में ऐसा ही हुआ था। मैं गया था किट्टी पार्टी में, उस समय ऐसा ही हुआ था। उसका जो वीडियो है, छत्तीसगढ़ में जब किट्टी पार्टी हुई, वहां पर ऐसे ही वहां एक दर्पण था, उस दर्पण को मैंने छुआ। महिलाएं सब वहां पर है, गा रही है, नाच रही है, एंजॉय कर रही है, मगर उस दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा। किट्टी पार्टी बिखर नहीं गई थी, अभी अभी किट्टी पार्टी शुरू हुई थी। वहां पर दर्पण, उस दर्पण के सामने ही खड़ा रहकर दर्पण को देखा, दर्पण को देखा, किट्टी पार्टी बिखरने से पहले उस दर्पण को देखा, और दर्पण को देख करके ऐसे हाथ लगा करके मैं सीढ़ी से नीचे उतरा था। मेरे साथ में और ज्ञान दीपक थे, उनको पता, ये जो दर्पण को छू करके फिर मैं निकला हूं वहां से, उस समय ये भाव आया था कि ये जो गेट टुगेदर हुआ है, ये जो महिलाओं का मिलन हुआ है, ये महिलाएं सब अपने अपने घर पर, अपने अपने पति के पास, अपने अपने बच्चे परिवार के पास, अपने अपने घर पर चली जाए, उससे पहले ये जो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है, उस दर्पण को छू करके एक बार देख लो और भ्रम से मुक्त हो जाओ कि यहां जो छू रहा हूं, यहां दर्पण ही है। मैं तुमसे ये कहता हूं, ये अनंत परमाणु, इनका गेट टुगेदर है। ये आंख, नाक, कान, ये परमाणु अभी मिले हैं। इन परमाणुओं के बैर बिखेर होने से पहले जिस ज्ञान रूपी दर्पण में ये प्रतिबिंबित होते हैं, उस ज्ञान की अनुभूति, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, एक बार ऐसा जस्ट फील इट, मात्र ज्ञान। और जैसे मैंने छुआ और फिर तात्कालिक नीचे उतर गया, वहां रुका नहीं, दर्पण को छूते ही हम सीढ़ी उतर गए थे। राजनांदगांव में वो किट्टी पार्टी थी, छत्तीसगढ़ में। उस दर्पण को छूते ही फिर नीचे उतर गया। वह जो बात थी ना, वह गजब की बात थी, किसे कहूं उस समय। मगर आज हे ज्ञान दीपक तुम्हारे सामने इसलिए कहता हूं कि उस समय जो ये भाव आया था, वो भाव यही था
वही ये भाव था कि जैसे ही तुम ज्ञान दर्पण को छुओ, जिसमें ये अनंत परमाणुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, और छूते ही तुमने पाया कि वहां तो दर्पण है, फिर उस पार्टी में रहने जैसा कुछ भी नहीं रहता। फिर तुम उतर जाते हो, वहां सीढ़ियां उतरते हो, यहां तुम ध्यान में उतरते हो, फिर और गहराई में जाते हो। एंड देयर इज नो बॉडी। शिष्य पूछता है उपाय क्या है, और वह भी मैं इन सब के बीच में रहता हुआ, इस गृहस्थ अवस्था में रहता हुआ, इन परमाणुओं को ऐसे देख सकूं। हाथ को तो मैं दूर देख लेता हूं, इन हाथ को तो मैं चलता फिरता इधर देख लेता हूं। ये देख लेता हूं कि ये हाथ जो है ये दूर है, ये देख लेता हूं कि हाथ ये मैं नहीं हूं। मगर ये हाथ जिन आंखों से दिखाई दे रहा है, उन आंखों के परमाणुओं को भी, उन आंखों को भी मैं अपने हाथ पर कैसे रख लूं? जैसे हथेली में रखा हुआ आंवला जैसे दिखाई देता हो, हथेली में रखा हुआ आंवला जैसे दिखाई देता हो, ऐसे ही हथेली पर यह आंख भी रखी हुई है। जो आंख यहाँ पर है, हथेली को देख रही है, वह भी, वह आंख भी हथेली के ऊपर ही रखी दिखाई दे, और ये दिखाई दे कि हथेली और ये आंख का आंवला, उससे भी दूर है कोई जानने वाला। वह जानने वाला जो ज्ञान है, बस उस ज्ञान का अनुभव मुझे कैसे हो? बुद्धि से विचार तो कर लेता हूं, मगर इन परमाणु को ऐसा प्रयोग करके मैं कैसे देखूं? हाथ के ही परमाणु की बात करता हूं भगवान, एंड आई फील, जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मैं देखता हूं, तो यही भाव आता है कि तुमने ये प्रयोग शुरू किया है, तुमने ये फील करना शुरू किया। जब मैं कहता हूं आंख को हथेली में रखे आंवले की तरह, आंख यहां से हली हिली नहीं है, आंख इस भाग से निकली नहीं है, मगर तेरे ज्ञान में ऐसा ढेर जानने में आया। जैसे कुम्हार के चाक के पास में मिट्टी का ढेर है, ऐसे ही तेरे ज्ञान में, ऐसे ही तेरे ज्ञान में ये पूरा मिट्टी का ढेर जानने में आया। मैं नहीं जानता, हे परम कृपालु देव, मोक्ष का उपाय क्या है। यदि मेरी समझ में आए, बुद्धि में आया है, समझ में नहीं आया। गुरुदेव को तो, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को समय सार जब हाथ में आया, तो उन्होंने ढेर सारा धन, दामनगर के जो दामोदर सेठ थे, उन्होंने समय सार दिया। दामनगर गुजरात में एक छोटा सा नगर है, और ये अहोभाव आया, ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। एक शास्त्र हाथ में आते ही इतना अहोभाव आया, ये अशरीरी होने का शास्त्र है, साधन है ये अशरीरी होने का। पूर्व में सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी थी, संस्कार था। वह दिव्य ध्वनि गुरुदेव ने बुद्धि से नहीं सुनी थी, हृदय से सुनी थी। हृदय से सुनी थी, इसलिए पहली बार समयसार हाथ में आते ही समझ में आ गया। प्राकृत समझ में नहीं आ रही थी, मगर समयसार समझ में आ गया। मैं आपसे यही कहता हूं, आज आप हिंदी जानते हैं, मैं हिंदी में बोलता हूं, आप हिंदी में सुनते हैं। आप यहां से विदा हो जाओगे, आपका बुढ़ापा आ गया, कुछ साल की जिंदगी है, यहां से आप चले जाओगे, मगर जहां जाओगे कोई न कोई ग्रंथ, कोई न कोई प्रकार से उपदेश आगामी भव में, अगले भव में आपके पास पहुंचेगा। और जैसे ही आपने ये सुना, एक कनेक्शन फील होगा, अरे ये चैतन्य की पुकार, ये तो अशरीरी होने का साधन है।
यही अशरीरी होने का साधन है। मैं तुमसे ये कहता हूं, भगवान भगवान, हे ज्ञान दीपक। ज्ञान दीपक सुनते ही तुझे ये हमारा समोसरण स्मरण में आ जाएगा। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान दीपक सुनते ही तेरे अंतर में, तू इस पृथ्वी पर कहीं पर भी हो, तो लोक में कहीं पर भी हो, पता मिल जाता है। वो वहां कैसे पहुंच जाता है? कैसे पहुंच जाता है? कैसे पहुंच जाता है? जिस राज्य में, हाँ, वहां तो तीर्थंकर का जीव अभी आया नहीं था ना। अभी तो 6 महीने पहले से ही रत्नों की बरसात शुरू हो गई थी ना। तीर्थंकर के जन्म से पहले 6 महीने पहले रत्न की बरसात शुरू हो गई थी ना। उस राज्य में, तीर्थंकर के जहां जन्म होने वाला है, तो वो जो स्वर्ग में देव है, वह देव वहां से मर करके, वह देव वहां से मर करके किसे रास्ता पूछ करके उस माँ के गर्भ में आया, जहां 6 महीने से बरसात हो रही है। उस जगह पर कैसे पहुंच गया? मैं तुमसे ये कहता हूं, रास्ता तुम्हें मिल जाएगा, मिल जाएगा। ऐसे ही तुझे समोसरण का रास्ता भी मिल जाएगा। हे ज्ञान दीपक, तेरा सुना हुआ, तेरा एक एक पल व्यर्थ में नहीं जाएगा। एक एक पल पल का तुझे पूरा हिसाब मिलेगा। यहाँ तुझे कुछ भी, यहाँ बेईमानी नहीं होगी। कहते हैं तूने, नौकर को कहते तूने 1 घंटा ज्यादा काम किया, तुझे तनख्वाह मिल जाएगी, और तूने काम नहीं किया, तूने यहाँ कुछ भी नहीं किया, तूने जानना 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 इसका अनुभव किया, और उसका फल न मिले। कर्म का फल यदि मिल जाता है, तो धर्म का फल क्यों नहीं मिलेगा? और ये तो आत्म धर्म है। तो नेचुरल ये सर्कमटेंसेस तैयार होते हैं। वो स्वर्ग में, वह देव भी ऐसी जगह पर ही, वहां पर सब जगह सभी देव को यह भाव नहीं आता। बाकी तो कोई देव होकर के व्यंतर देव में जाकर के पैदा हो जाता है, नीची जाति के देव में जन्म हो जाता है, कोई भवनवासी बन जाता है, कोई ज्योतिषी बन जाता है। मगर ज्ञानी वैमानिक देव ही क्यों बनता है? सुपात्र जीव वैमानिक देव में ही क्यों जन्म लेता है? उसके पीछे ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये भी सब प्रकृति व्यवस्था करती है। और आप में से जिनका बुढ़ापा, आज मानो आप विचार करो, जो भी ज्ञान दीपक यहाँ बैठे हैं, जिनकी उम्र 70 से ऊपर हो गई है, अथवा ऐसा समझो कि जिनका शरीर अभी इतना सशक्त नहीं है कि कहीं जाकर के सुन सकते हो, जब आपकी सुनने की ताकत नहीं है, सुनने के लिए जाने के लिए शरीर में शक्ति नहीं है, इतनी परतंत्रता है, और आपको एक कनेक्शन की जरूरत है जो समूह में आपको लेकर के जाए, अब कोई संभावना नहीं। आज से 5 साल पहले आप 65 साल के थे, और कहीं विषयों में भटकते थे। मगर आपको समूह में जाना है, आपको परमात्मा की वाणी सुननी है, आपको देव होकर के दिव्य ध्वनि सुनने जाना है। जब आपका भविष्य ये लिखा हो, मगर 65 साल तक तो आपको कुछ पता ही नहीं है, और कहीं जा सको ऐसी ताकत अब रही नहीं है, बुढ़ापा आ गया, तब प्रकृति कोरोना लाती है, तब प्रकृति जूम का एप्लीकेशन लाती है, तब प्रकृति ये टेक्नोलॉजी लाती है, तब प्रकृति सब व्यवस्था करती है, प्रकृति तुम्हारे घर पर चैतन्य की पुकार लाती है। ये नेचुरल किसी भी कारण के बिना ये सब कैसे तैयार होता है? नहीं तो तुम जरा विचार करो, कैसे तुम सुन पाते, कैसे मैं एक एक के घर पर जा पाता, कैसे सब तुम मिलकर के मेरे घर पर आ पाते? हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, कुछ ना कुछ उसका कारण है। ये मेला वहां समोसरण में भरेगा।
और वह मैं देख रहा हूं। इसलिए 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 इन सब निमित्तों को उस रूप में देख रहा हूं कि कुछ न कुछ कारण, और इस वजह से ही कह रहा हूं, इस वजह से ही कह रहा हूं। जब आप कहते हो ना, घर वालों को कह करके आ जाए, क्या उनका ही अधिकार है? उन्हें फिल्म देखने जाना है, हम उनके साथ में फिल्म देखने चले जाते हैं। उन्हें शादी पार्टी में जाना है, हम उनके साथ में शादी पार्टी में चले जाते हैं। अब पर्युषण जैसा महापर्व हो, ऐसे पर्व के दिनों में भी यदि 4 दिन के लिए ये पर्युषण में न जाने दे, तो फिर ऐसे परिवार के साथ में रहने से भी क्या लाभ है? कर लो झगड़ा, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं मत करो, मत करो, थोड़े दिन शांति से रह लो। इसलिए शांति से रह लो क्योंकि आगे फिर मिलने वाले हैं। ये बात थोड़े समय की है, ये उदय लंबे नहीं चलेंगे। ये उदय है, ये उदय है, क्योंकि विषय के भोगों में सारा परिवार सहयोग देता है। घर में पकवान बनाओ तो सब कहते हैं अच्छा अच्छा, बनाओ बनाओ, बहुत अच्छा, आज तो ये बनाओ। सब टेबल पर इकट्ठे हो जाते हैं। थिएटर में जाओ, सब थिएटर में सब इकट्ठे हो जाते हैं। ताश के पत्ते खेलने बैठ जाओ, सब इकट्ठे हो जाते हैं। टीवी देखना हो तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और कहो कि मुझे अंतर में जाना है, अब थक चुका हूं मैं परिभ्रमण से, तब कहता है नहीं, अभी नहीं, बस ये घड़ी भी चली जाएगी, ये घड़ी भी चली जाएगी। उदय बहुत छोटे हैं, हो। उदय उदय सद्भाग्य, यदि मैं समझू तो। शिष्य समझने की बात करता है, अभी समझाने की तो बात ही नहीं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, पहला कर्तव्य यह है, 5 शंका का समाधान शिष्य को प्राप्त हो चुका है। मगर वो ये नहीं कहता कि अब मैं किसी को समझाऊं, शिष्य समझाने नहीं गया। यह भी शिष्य की महानता है। यदि हमने एक शंका का समाधान पा लिया होता, 1-2 क्लास लेना तो चालू कर ही दिया होता। शिष्य अभी दूसरों को समझाने की बात नहीं करता, समझने की बात करता। समझू मोक्ष उपाय, तो पहले समझ लूं मैं, पहले मैं अपनी आंख की बीमारी दूर करूं, बाद में दूसरे का ऑपरेशन करूंगा। तो बात की बात है, वो भी करूंगा, अभी निर्णय नहीं किया, पहले तो मेरी बीमारी दूर हो। समझू। आत्मा का स्वभाव समझने का है, समझाने का नहीं। मुझे पूज्य गुरुदेव श्री स्मरण में आए। गुरुदेव का देह परिवर्तन होने के बाद में एक मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था। आर्टिकल में लिखा था, आर्टिकल में लिखा था, गुरुदेव की महिमा गाई थी। आत्मा का स्वभाव समझने का है, समझाने का नहीं। कैसा अद्भुत स्वरूप है। आत्मा का स्वभाव समझने का है, समझाने का नहीं। ऐसा समझाने वाले गुरु अब हमें कहां मिलेंगे? स्वभाव समझने का है, समझाने का नहीं है। ऐसा समझाने वाले गुरु, क्योंकि समझना आत्मा का स्वभाव है और समझाना देह की क्रिया है। यह पुद्गल का स्वभाव है, आत्मा नहीं समझाता। समझाने का काम तो यह पुद्गल करता है, वाणी करती है।
आत्मा थोड़ी करता है, आत्मा का स्वभाव तो समझने का है। शिष्य कहता है, समझो मोक्ष उपाय तो उदय उदय सद्भाग्य। ये उदय उदय सद्भाग्य का भाव ही है। समझ लिया, उदय उदय सद्भाग्य, उदय उदय सद्भाग्य, उदय उदय सद्भाग्य, वहीं पर ही ठहर जाना। जितना उदय उदय सद्भाग्य, वहीं ठहर जाना, वापस जाता ही नहीं। यही कारण है? समोह शरण में, समोह शरण में केवली परमात्मा, समोह शरण में जो जीव चाहता है, और वो वापिस ही नहीं चाहता, अपने घर में वापिस नहीं जाता, समूह शरण में ही वहीं पर ही दीक्षा ले लेता है, वही केवल ज्ञान पाता है। घर पे लोग क्या कर रहे हैं उसका पता नहीं, वह जानता है, केवल ज्ञान में जानता है कि क्या हो रहा है। उदय उदय सद्भाग्य माने इतना अहोभाव आया कि अब वापिस जाने जैसा लगे ही नहीं। शिष्य का ये समर्पण भी है। आप मुझे कहो, ये समझने के लिए मैं क्या करूं, मोक्ष का उपाय क्या है, ये समझने के लिए मैं क्या करूं। हे ज्ञान दीपक, ये 96 नंबर की गाथा है। जब भाषा बहुत छोटी पड़े, तब भाषा का उपयोग न करना ही बेहतर है। मिलते हैं 10 बजे। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा